Good morning, all of you. Welcome to your social science class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 4, that is sensitivity towards other. As you know, student, the whole chapter is divided into two parts. In the first half of the chapter, we learn about the physically challenged children. फर्स्ट हाफ में हमने फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ा जो कि हैंडीकैप्ड होते हैं एंड वट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एंड हाउ वी आर हेल्पिंग दैट टाइप ऑफ चिल्ड्रन. हमने ये इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर पढ़ा. द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज related to socially deprived children. Socially deprived children are those are poor children and those live into the slum areas. slums होते हैं झुग्गी झोंपड़ियाँ. झुग्गी झोंपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं उनको हम सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहते हैं. सोशली डिप्राइव्ड का मतलब होता है जो समाज से पूरी तरह से बाहर हैं या जिनको हम लो समझते हैं. हमारी सोसाइटी में जिनको लो समझा जाता है हम उन्हें सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहते हैं. ठीक है, तो लेट अस रीड अबाउट द सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन. हियर these are the children who are deprived of the right to live a decent life. ये वो बच्चे हैं जो कि who are deprived of the right to live a decent life, जिनको राइट है कि वो भी एक डिसेंट मतलब अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें. दे स्पेंड देयर लाइव्स आइदर ऑन द स्ट्रीट्स और इन द स्लम्स. बट वो कहाँ अपनी लाइफ कहाँ स्पेंड करते हैं? दे स्पेंड देयर लाइफ आइदर ऑन द स्ट्रीट्स और इन द स्लम्स. या तो स्ट्रीट्स पर या फिर स्लम एरिया में. स्लम्स किसे कहते हैं? स्लम्स किसे कहते हैं? झुग्गी झोंपड़ियों को. स्लम्स किसे कहते हैं? झुग्गी झोंपड़ियों को. नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारे आसपास सराउंडिंग एरिया में झुग्गी झोंपड़ियों में कुछ लोग रहते हैं. ठीक है, तो जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं वो नॉर्मली दे स्पेंड देयर लाइफ ऑन द स्ट्रीट और इन द स्लम्स. दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन और ए लाइफ ऑफ डिग्निटी. उनके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी नहीं है? ऑफ एजुकेशन और अ लाइफ ऑफ डिग्निटी. डिग्निटी मतलब कि जो एक हमारी डिग्निटी यानी कि एक पूरी तरह से पूरी क्या कहते हैं इसको कि रिस्पेक्टफुल वाली लाइफ जो है वो नहीं जीते. ठीक है, क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. वो उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिलता. मोस्ट ऑफ देम आर मिजरेबल, निग्लेक्टेड एंड नीड हेल्प. उनमें से ज़्यादातर क्या होते हैं? मिजरेबल मतलब दयनीय अवस्था होती है. निग्लेक्टेड जिनको हम नकारते हैं, ऑलमोस्ट डिनाई करते हैं. एंड नीड हेल्प, और उनको क्या ज़रूरत होती है? हेल्प की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो ये हैं सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन जो एजुकेशन नहीं ले पाते, स्लम्स एरियाज़ में रहते हैं, जिनकी कंडीशन बहुत मिजरेबल होती है और उनको हमारी हेल्प की आवश्यकता होती है. लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ ए सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन. ठीक है, तो स्टोरी को पढ़ेंगे. स्टोरी क्या है? रजनी इज़ अ 12 years old. रजनी 12 साल की है. शी मूव्स अराउंड इन filthy clothes in crowded market areas with a big gunny bag. वो अपने ऑलमोस्ट फटे हाल वाले कपड़ों में क्राउडेड मार्केट में घूमती है विद ए बिग गनी बैग, जिसके पास एक बैग होता है. गनी बैग होता है जैसे बोरी या कट्टा. ठीक है. शी पिक्स अप वेस्ट पेपर. वो क्या पिक्स करती है? क्या उठाती है? वेस्ट पेपर, बॉटल्स, बॉक्सेस और एनीथिंग दैट कैन बी रिसाइकल्ड. और वो सब वो क्या है? वो रैग कीपर है. वो जो कूड़ा जो हम पेपर वगैरह, बॉटल्स वगैरह, बॉक्सेस, गत्ता,
कुछ भी हम जो फेंक देते हैं इधर उधर, वो उस सब को कलेक्ट करती है, क्योंकि ये सब रिसाइकल्ड होते हैं ना, ये बिकते हैं, सेल होते हैं. शी सेल द कंटेंट्स ऑफ हर बैग टू द रद्दी वाला, और वो अपने बैग का सारा सामान रद्दी वाले को बेचती है एवरी इवनिंग, शाम को. रजनी लॉन्ग्स टू गो टू स्कूल, स्कूल नहीं गई. ड्रेस्ड इन अ नीट यूनिफॉर्म, बहुत टाइम हो गया जब उसने कभी साफ सुथरे कपड़े पहने हो. एंड कैरिंग हर बुक्स, और बुक्स को कैरी किया हो. कैन शी फुलफिल हर ड्रीम्स, क्या वो अपने सपने पूरे कर सकती है? अगर यस तो हाउ, कैसे? देखो कैसी बच्ची है वो, 12 साल की है, पर 12 साल की एज में वो काम करती है. वो गलियों में घूमकर वेस्ट पेपर, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करती है और उसको रद्दी वाले को बेचती है, और उससे वो अपनी अर्निंग करती है. वो कभी स्कूल नहीं गई, कभी उसने साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने, ठीक है. तो वो कहता है कि क्या वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकती है? अगर कर सकती है, अगर यस है तो कैसे, ठीक है. तो लेट अस रीड कि वो किस तरह से अपने सपनों को पूरा कर सकती है. तो ये है, दिस इज द स्टोरी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन. वो कहता है ये स्टोरी हजारों बच्चों की है जो समाज में सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन है. दे बिलोंग्स टू होम वेयर द पेरेंट्स आर अनेबल टू अर्न इनफ मनी ड्यू टू इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इलिटरेसी. वो एक ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं जहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, बीमारी की वजह से, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोज़गार होने की वजह से, गरीबी की वजह से, या फिर वो अनपढ़ हैं इस वजह से उनके पेरेंट्स जो हैं उनकी अर्निंग्स कम है, उनकी इनकम कम है, इसलिए उन बच्चों को काम करना पड़ता है. Many such parents want to send their children to school, but their inability forces the children to earn money from rag picking, carrying loads, cleaning utensils in dhabas or by begging. कि इनमें से बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, बट वो इस चीज़ के लिए क्या नहीं है, इनएबिलिटी मतलब उनमें क्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं है. फोर्स द चिल्ड्रन टू अर्न मनी, इसलिए उनको फोर्स होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए. अर्न मनी मीन्स पैसा कमाने के लिए उन्हें फोर्स होना पड़ता है. वो बच्चे रैग पिकिंग करते हैं, ये जो कबाड़ है वो उसको उठाते हैं, कैरिंग लोड्स या भार उठाते हैं, क्लीनिंग यूटेंसिल्स बर्तन साफ करते हैं ढाबाज में, और बाय बेगिंग मीन्स या फिर भीख मांग कर. दे हैव टू बी फीड देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज, और उन बच्चों को खुद और अपनी फैमिली को खाना दिलवाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, ठीक है. Our constitution has special provision to ensure that each and every child gets education and achieve a decent standard of living. वो क्या कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्पेशल प्रोविज़न किए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि हर चाइल्ड एजुकेशन ले और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व्यतीत करे. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के, इंडिया के संविधान में कुछ स्पेशल प्रोविज़न यानी स्पेशल कुछ बातें कही गई हैं जिसके थ्रू बच्चों को एजुकेशन ज़रूरी है ताकि वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्रिएट कर सके अपने लिए. आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट्स बाय गिविंग देम फ्री एजुकेशन. हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं इन बच्चों को सोसाइटी के साथ लाने के लिए, उन्हें एजुकेशन दिलाने के लिए. बुक्स, यूनिफॉर्म और स्टिपेंड्स, उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाती है, बुक्स दी जाती हैं, यूनिफॉर्म दी जाती है, और भी चीज़ें जो रिलेटेड थिंग्स हैं वो भी दी जाती हैं. बट दीज चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स नीड टू बी गाइडेड. बट वो क्या कह रहा है कि ये बच्चे और इनके पेरेंट्स
इनको गाइडलाइन की ज़रूरत है, इनको समझाने की ज़रूरत है कि हाँ आप अपने बच्चों को कहाँ भेजो, स्कूल भेजो। दे शुड इनकरेज देयर चिल्ड्रन टू बी रेगुलर टू स्कूल। उन्हें अपने बच्चों को इनकरेज यानी बढ़ावा देना पड़ेगा कि वो बच्चे स्कूल जाएं, काम पर जाने की बजाय, कूड़ा उठाने की बजाय या बर्तन साफ करने की बजाय वो स्कूल जाएं, स्टडी हार्ड, पढ़ें और अपना फ्यूचर बेटर बनाएं फॉर देमसेल्फ एंड द होल सोसाइटी। कि वो स्टडी करें, स्टडी हार्ड टू मेक ए बेटर फ्यूचर फॉर देमसेल्फ, ताकि वो अपना भविष्य भी अच्छा बना सकें एंड पूरी सोसाइटी का भी। देखो बच्चे, अगर आप लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तो उनका अपना फ्यूचर तो देखो, अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हो, कहीं अच्छे स्टैंड करते हो, तो आपकी अच्छी अर्निंग्स होंगी, तो आपका फ्यूचर तो ब्राइट है, पर उसके साथ साथ सोसाइटी का भी फ्यूचर ब्राइट है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहें जहाँ बच्चे पढ़े लिखे ना हों, और हम एक ऐसी सोसाइटी में रहें जहाँ बच्चे पढ़े लिखे हों, तो फ़र्क पड़ता है ना। यस, तो इसी तरह से हम क्या चाहते हैं, हम एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं, एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और बच्चों को पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, तो उनकी लाइफ अच्छी नहीं होगी, और हो सकता है कि बड़े होकर उन्हें ऐसे ही काम करने पड़े, जो छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें अर्निंग्स ज़्यादा नहीं होती और हम अपनी लाइफ अच्छी तरह से स्पेंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि बच्चों के लिए एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डू यू नो, इसको हम कल पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक जो है वो एक स्टोरी है कैलाश सत्यार्थी की, जिन्होंने सोशली डिप्राइव्ड बच्चों के लिए काम किया है, इसको भी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।